धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वैवाहिक जीवन की बहुत ही चर्चाएं आपने सुनी होंगी। कई बार बीच में चर्चा आई कि कथावाचिका जया किशोरी से उनका विवाह होने जा रहा है। इस तरह के रूमर जब फैले तो लोगों में काफ़ी कौतूहल का विषय रहा। लेकिन अब इस वक्त एक और नया विषय जुड़ गया है जो गंगोत्री से बागेश्वर धाम को जोड़ने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ गंगोत्री से चल के चित्रकूट पहुंची एक MBBS की छात्रा और साध्वी भी उनको कह सकते हैं, जिन्होंने प्रण लिया है कि वो बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करेंगी और यही ख्वाहिश लेकर के दिल में अर्जी लिए हुए हैं और बाबा बागेश्वर के दरबार पे जा कर के अर्जी लगाएंगी। तो आइए बात करते हैं उनसे और ये भी बता दें कि ये युवती ये एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब में इनके वीडियो हैं, भजन गाती हैं और साध्वी भी हैं, साथ में MBBS की छात्रा भी हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से चित्रकूट पहुंची हैं और किस तरीके से वो बाबा बागेश्वर के धाम पे जा कर के अर्जी लगाएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रकूट में, ABP न्यूज़ में। तो ये बताएं कि आप बाबा के पास जा रही हैं, बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, वो सबके दिल के राज जानते हैं। तो क्या जो अर्जी आपके दिल में है, क्या बाबा वो राज जानते हैं? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जब से मैंने गंगोत्री से ये कलश यात्रा प्रारंभ करी है, गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक, तब से तरह तरह से मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मैं मनचाहा वर पाने जा रही हूँ, क्या मैं बागेश्वर बाबा से, पूज्य महाराज श्री से शादी करने जा रही हूँ, और तमाम तरह के मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा 16 जून तक का। 16 जून को मैं महाराज श्री के साथ में रूबरू होंगी, क्योंकि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं। तो मेरे मन में भी जो मेरी मनोकामना है, जो सोच के मैंने ये गंगा कलश लिया है, मुझे लगता है मेरे बालाजी सरकार ने अब तक ये बात पूज्य महाराज श्री तक पहुँचा ही दी होगी। तो इस बात में जो भी सच्चाई है, मैं 16 जून को आपके सामने लाइव आकर बता दूँगी। तो क्या लगता है कि बाबा आपके मन की बात जान जाएंगे? वो जान चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बालाजी सरकार हैं ही ऐसे, उन्होंने बात पहुंचा दी होगी महाराज श्री तक। तो आपको कोई मतलब जो आप जा रही हैं चित्रकूट से चल के, तो क्या इसमें पद यात्रा करते हुए जाएंगी या गाड़ी से जाएंगी? और क्या बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आपको समय दिया है? अभी हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है और मैं वेरी फर्स्ट टाइम बागेश्वर धाम जा रही हूँ। मेरे पिताश्री और मेरे भाई जा चुके हैं पहले और परस्पर मुलाकात भी हो चुकी है, और ये हमारे साथ है, हमारी गाड़ी तो सपोर्ट के लिए हमारे साथ में 2 गाड़ियाँ हैं। मैंने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पद यात्रा का संकल्प लिया था, तो अभी चित्रकूट में हमारा विश्राम भी हो गया है, तो अब हम यहाँ से कल पुनः निकलेंगे पद यात्रा में। तो ये आप जो कलश लेके जा रहे हैं, तो कलश में क्या है? एक गंगा जल है या इस गंगा जल में आपकी ख्वाहिशें भी मिली हुई हैं? आप दोनों चीज़ कह सकते हैं, क्योंकि जो ये गंगा जल है ये गंगोत्री से गोमुख का है। तो अब जब मैंने उसे उठाया था तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही मांगा होगा गंगा मैया से, तो सब कुछ है उसमें। तो आप जैसे एक MBBS की छात्रा भी हैं, आपका पूरा नाम भी बता दीजिए और कहाँ से आप स्टडी कर रही हैं, और साथ में आपने जो ये वेशभूषा धारण कर रखी है साध्वी की, तो ये सब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि एक MBBS की छात्रा भी हैं? मेरा नाम शिवरंजनी तिवारी है और MBBS में परसुइंग हूँ। और चूँकि मैं बताना चाहूँगी, हमारा जो परिवार है वो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है, और जो मेरे पिताश्री हैं वो पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो इसी कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण है, जो मेरी दादा दादी के समय से मैं देखते आ रही हूँ। आध्यात्मिक वातावरण वही मेरे माता पिता जी में भी, और मैं भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। तो क्या कैसे लगता है आपको कि जबकि बताया जाता है कि वो सरयू पारी ब्राह्मण है, तो आप किस उससे बिलोंग करती हैं? क्या लगता है कि आपका उनसे मिलन, आपका उनसे जो वैवाहिक गठबंधन है वो हो पाएगा? देखिए, हम लोग शांडिल्य गोत्री हैं और पूज्य महाराज श्री गर्ग गोत्री हैं। हम भी सरयू पारीन हैं, वो भी सरयू पारीन है, और हम लोग जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं हर न्यूज़ में यही कहती आ रही हूँ कि अगर संबंध अगर हो जाता है तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो बस मेरे मन में है तो बहुत सारी कामनाएं, वो तो सब महाराज ही जानते हैं, और ऐसा है किस्मत का लिखा कोई भी मिटा नहीं सकता। मुझे मेरे बालाजी सरकार पे पूरा भरोसा है कि जो भी मैंने मनोकामना, चूँकि मैं 2021 से पूज्य महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ और तब से ही मेरी बागेश्वर धाम से आस्था जुड़ी है,
तब से मैं अपने जीवन में जो बदलाव देख रही हूँ बालाजी की कृपा से, तो आज तक तो मैं इन 2 सालों में कभी भी निराश नहीं हुई हूँ। मुझे लगता है आगे भी मैं निराश नहीं हूँ। तो आप अभी जाएंगी तो वहाँ पे आप कोई बात रखेंगी या बाबा पहले से ही अपने उस पर्चे में लिख के रखे होंगे आपकी सारी बातें? बाबा जी अंतर्यामी हैं, उनको हर बात पता चल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो चमत्कारी हैं। और उनके सामने तो अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद ही मन की बात पढ़ के पर्चे में लिख देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे नाम का पर्चा भी बालाजी महाराज बनवा चुके हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, चूँकि बाबा कहते थे कि कई बार हमने मंच में देखा कि जो भी विवाह की बात करते थे तो वो कहते थे कि विवाह की जिम्मेदारी मैं अपने गुरु जी को देता हूँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण है वो, और वही उनके गुरु हैं। तो वही इस बारे में कुछ बोल पाएंगे, वही जो डिसीजन लेंगे फाइनल होगा। तो क्या आपने उनसे चित्रकूट आई, उनसे भी आशीर्वाद लिया है? जी नहीं, मैं पूज्य गुरुदेव जी से यहाँ चित्रकूट में तो नहीं मिली हूँ, लेकिन जब हरिद्वार में हमारे यहाँ कुंभ लगा था तब मैं उनसे मिलने ज़रूर गई थी, उनके दर्शन लेने अवश्य गई थी। तो अब लग रहा है आपको कि आपकी अर्जी कबूल होगी? अब वो तो बालाजी महाराज जाने, मुझे क्या पता मेरी अर्जी के बारे में। मैंने तो बस बालाजी महाराज से प्रार्थना करी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी शिव रंजनी जी, जो MBBS की छात्रा हैं, यूट्यूबर हैं, भजन गायिका हैं, और ये अपनी अर्जी लेकर के चित्रकूट से कल बागेश्वर धाम पद यात्रा करती हुई पहुँचेंगी।